क्रिप्टो कॉइन, एमएलएम और बाइनरी सिस्टम ऐसे तमाम मकड़जालों में देश की जनता को उलझाकर अपनी काली कमाई बटोरने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि प्राइम टीवी चला रहा है मुहिम देश की जनता को इंसाफ दिलाने का। जब हम सवाल पूछते हैं तो कार्रवाई भी निश्चित होती है। हम ऐसे ठगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो मशाल जलाई थी, अब उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाली सेंजी पावर कंपनी के ठगों का अब हिसाब होने लगा है। इस फर्जी कंपनी के एक मास्टरमाइंड अंजलि वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खूब हुई ऐश, अब हिसाब की बारी। ठग अंजलि वर्मा की हुई गिरफ्तारी। जनता को प्राइम टीवी से दिखी आस। हर चालबाज का होगा अब हिसाब किताब। जनता की गाड़ी कमाई पर जिन लोगों ने अपने गुनाहों के शीश महल खड़े किए थे, अब वो शीश महल टूटने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक वैसा ही हो रहा है क्रिप्टो कॉइन और पैसा डबल करने का फर्जी दिलासा देने वालों के साथ। हम बात कर रहे हैं सेंजी पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की। इस कंपनी ने न जाने कितने लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाला है। आप गिनती भी करना चाहें तो गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को निशाना बनाया गया है उनकी संख्या लाखों में है। इस मामले में कंपनी का सबसे बड़ा ठग और इस कंपनी का मालिक आशीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, लेकिन अपनी चालबाजी से जमानत करवाने में कामयाब रहा। इस कंपनी में देश भर के तकरीबन 10 लाख लोगों से 500 करोड़ की ठगी भी कर चुका है। नकली डॉलर, नकली कॉइन बेचकर बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों का पैसा हड़प कर इस जालसाज ने डकार तक नहीं ली और फर्जी कंपनी बनाकर ये लोगों को अभी तक अपना निशाना बना रहा है। खुद को भारत सरकार से क्रिप्टो लाइसेंस धारक कंपनी बताकर ठगी करने वाली कंपनी सेंजी पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का पर्दाफाश हो चुका है। लोगों की शिकायत पर बाराबंकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और कंपनी के मालिक आशीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बावजूद इसके वो कंपनी का काम करता रहा और लोगों को ठगी का शिकार बनाता रहा। अब इस मामले में पुलिस ने एक मास्टरमाइंड जो काफी दिनों से पकड़ से दूर थी, अंजलि वर्मा, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अंजलि वर्मा ही कंपनी के मास्टरमाइंड थी और कंपनी के वॉलेट डीलर और कॉइन का निर्माण फर्जी वेबसाइट के माध्यम से तैयार करती थी। लोगों को यह लालच दिया जाता था कि उनका लिया हुआ कॉइन कुछ ही दिनों में बिटकॉइन से भी आगे चला जाएगा। कई दिनों तक पैसा न मिलने पर पीड़ित कंपनी के दिए पते पर पहुंचे तो सब लापता मिले। जब उनको कोई उम्मीद नहीं दिखी तो पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि कंपनी के मालिक आशीष सिसोदिया पिछले 15 सालों से लगातार ठगी करता चला आ रहा है। पहले समाज सेवा फाउंडेशन, फिर समाज सेवा निधि लिमिटेड के नाम से क्षेत्रीय लोगों को चूना लगाता दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसने सेंजी पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का निर्माण किया और देश भर में घूम घूम कर लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया। आशीष सिसोदिया पर बाराबंकी, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, सेंजी पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की एक महिला निदेशक से विभूति खंड के एक आलीशान होटल में बलात्कार का भी आरोप आशीष सिसोदिया पर लग चुका है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन आखिर कब तक आशीष सिसोदिया को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा।